मेरा दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। कैसे हैं? ऑलवेज बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं ब्लू स्टार पब्लिकेशन को बधाई देता हूँ इस प्यारे से इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, हम सबको यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आप सभी का आमंत्रित करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सभी यहाँ आए अपना अपना वक्त निकाल कर, और आप सभी कलम के कलाकार हैं। हम सभी कलम का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, कोई ना कोई कारण रहता है। कलम के ऊपर में समर्पित 4 लाइनें आप सभी को कह रहा हूँ। मैं गमों को कहने का हुनर रखता हूँ। मैं गमों को कहने का हुनर रखता हूँ, जहर के प्याले में शरबत रखता हूँ। गमों को कहने का हुनर रखता हूँ, जहर के प्याले में शरबत रखता हूँ। मैं कहता तो हूँ पर मानती नहीं बात दुनिया मेरी। मैं कहता तो हूँ पर मानती नहीं बात दुनिया मेरी। यूं ही नहीं, मैं कलम से दोस्ती रखता हूँ। अच्छा, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा इमोशन लेके आया हूँ, इच्छा और दर्द, और एक व्यक्तित्व को झलकाने वाला एक 4 पंक्तियां आप सबके सामने रख रहा हूँ। उससे आपको अनुभव हो जाएगा, लग जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कि ना मैं शायर, ना मैं कवि, ना मैं शायर, ना मैं कवि, ना मैं कहानीकार हूँ। जिंदगी का बड़ा इंसान हूँ, जिंदगी से करता प्यार हूँ। ना मैं शायर, ना मैं कवि, ना मैं कहानीकार हूँ। जिंदगी का बड़ा इंसान हूँ, जिंदगी से करता प्यार हूँ। जिंदगी ने एक चीज मुझे बखूबी सिखाई है। जिंदगी ने एक चीज मुझे बखूबी सिखाई है। बहन बेटियां खुश रहें, इसी में हमारी बधाई है। मैं जिंदगी के पहलुओं पे लिखता हूँ। जिंदगी के पहलुओं में छोटी छोटी सीखों को शब्दों में पिरोने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं ना, उसमें लिखा रहता है कि ये सभी पात्र, कल्पनाएं, सब कुछ काल्पनिक है, इनका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं जिंदगी के पहलू लिखता हूँ, और आप यकीन मानिएगा मेरे हर पहलू में आपको जिंदगी की कोई ना कोई हकीकत, और हकीकत में छुपी कोई ना कोई सीख जरूर मिलेगी। एक पिता की इच्छा, और उसके बाद एक पिता के दर्द के साथ आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। बेटियां यहाँ काफी बैठी हैं, दिख रही हैं मुझे काफी सारी बेटियां। अगर अच्छा लगे तो ऐसे रेस कर रहे हैं। एक पिता अपनी इच्छा कैसे जाहिर करता है? भाई 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 2 मिनट ब्रेक। एक पिता क्या कहता है? ना जाने किसने ये रीत बनाई है। ना जाने किसने ये रीत बनाई है। मेरी बेटी को दुनिया कहती पराई। न जाने किसने ये रीत बनाई है। मेरी बेटी को दुनिया कहती पराई है। मैं भी इस पराईपन को बड़ी शिद्दत से निभा रहा हूँ। धूप में नहाता हूँ, आंसुओं को छुपा रहा हूँ। एक अनुभव सुनिएगा। जब एक बेटी होती है ना, पिता के हाथ में जब बेटी आती है, तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? अब पैसे जोड़ना शुरू कर दे, इसकी विदाई करना है। ऐसा होता है ना, पैसे जोड़ना शुरू कर दे। अगली पंक्तियां आपको इस अनुभव में मिलेंगी। मैं भी इस परायेपन को बड़ी शिद्दत से निभा रहा हूँ। धूप में नहाता हूँ, आंसुओं को छुपा रहा हूँ। उसे पराया करने के लिए रोज पाई बचा रहा हूँ। उसे पराया करने के लिए रोज पाई बचा रहा हूँ। जानता हूँ एक रोज तू चली जाएगी आंगन को मेरे छोड़कर। जानता हूँ एक रोज तू चली जाएगी आंगन को मेरे छोड़कर। पर एक सवाल है जो मुझे अक्सर परेशान करता है। वो पराया घर भी तो तुझे पराया समझता है। वो पराया घर भी तो तुझे पराया समझता है। पर मेरी बेटी, तू अपने आप को कभी पराया मत समझना। अगली पंक्तियों का अनुभव सुनिए इसमें। एक बेटी की जब शादी होती है, विदा होकर जाती है, तो अपने पति में 2 व्यक्तित्व को ढूंढती है। ये मेरा अनुभव है, गलत हो सकता है, गलत हो तो बताइएगा। एक बेटी जब अपने ससुराल जाती है तो अपने पति में 2 व्यक्तित्व ढूंढती है। पहला तो पति, और दूसरा उसके पिता का लाड प्यार जरूर ढूंढती है। तो क्या कहता है? कहता है, जानता हूं एक रोज तो चली जाएगी आंगन को मेरे छोड़कर। पर एक सवाल है जो मुझे अक्सर परेशान करता है। वो पराया घर भी तो तुझे पराया समझता है। पर मेरी बेटी, तू अपने आप को कभी पराया मत समझना।
तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। ऊपर वाले के दरबार पे एक अरदास मैं रोज लगाऊंगा कि कहीं मेरे जैसा एक इंसान और बना देना, कहीं मेरे जैसा एक इंसान और बना देना, और जिस पराए घर तू जाएगी उसे पहले से वहां बिठा देना, पहले से। ये है एक पिता की इच्छा। अब पिता का दर्द क्या है? पिता तो चाहता है बेटी खुश रहे, मेरी बेटी खुश रहे, सभी चाहते हैं ना, कोई नहीं चाहता कि किसी की बेटी दुखी रहे, लेकिन ऐसी वास्तविकता है नहीं हमारे समाज में। तो पिता अपनी बेटी के जन्म से लेकर उसकी विदाई के तक के दुख को शब्दों में पिरोकर कहता है। पहले कहता है बेटी क्या है, वो चाहता है अपनी बेटी की विदाई करे तो एक खास विदाई होती है। शादी पे मैं खास विदाई चाहता हूँ, अगर मैंने खास विदाई कर दी तो इसका मतलब है मेरी बेटी सिर्फ खुश रहेगी, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं। तो पिता बेटी के लिए कहता है जो हाथों में आते ही कमजोर कर देती है, जो हाथों में आते ही कमजोर कर देती है, आंगन में खेलती है और घर खुशियों से भर देती है। आंगन में खेलती है और घर खुशियों से भर देती है, वो दुखों में खुश रहकर खुशियां ढूंढ लाती है। और कोई नहीं जनाब, बेटियां हैं। और कोई नहीं जनाब, बेटियां कहलाती है। जिंदगी भर जिसे पाला पोसा, उस बेटी की विदाई याद करनी पड़ेगी। अपने आंगन से निकलकर किसी और के आंगन की बात करनी पड़ेगी। बेटियों की विदाई कुछ खास करनी पड़ेगी। बेटियों की विदाई कहता है कि जिससे फूलों की तरह पाला हमने, नाजों की तरह संभाला हमने, उन फूलों की महक याद करनी पड़ेगी, पालने की चहक याद करनी पड़ेगी। बेटियों की विदाई कुछ खास करनी पड़ेगी। जब पिता को अपने बच्चों को झुलाना होता है ना, उसको पालने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके कंधे काफी है। मेरे 7 साल की बेटियों ने यही घूमती है, उसको पालना वाला नहीं दिया मेरे। कहता है कंधों पे जिसे झुलाया हमने, हाथों पे जिसे सुलाया हमने, कंधों पे जिसे झुलाया हमने, हाथों पे जिसे सुलाया हमने, उस पालने की चहक याद करनी पड़ेगी। बेटियों की विदाई कुछ खास करनी। पिता अपनी इच्छा के अनुसार कहता है जिसके गिरने को नहीं चाहा था हमने, जिसके रोने को नहीं चाहा था, उसके संभलने की भी बात करनी पड़ेगी। उसके संभलने की भी बात करनी पड़ेगी, उसके सुबकने की भी आवाज सुननी पड़ेगी। बेटियों की विदाई कुछ खास करनी पड़ेगी। बेटियों की विदाई कुछ खास। एक पिता अपनी बेटी की मनोस्थिति के बारे में सोचता है और क्या कहता है। जब बेटी की विदाई होती है, विदाई होने के बाद वो ससुराल चली जाती है, ससुराल जाने के बाद उसको कई दुख तकलीफ परेशानी आती है, बेटी पिता को पहले नहीं बताती। ये पापा की तो तबीयत खराब है ना, छोटी बहन की शादी भी करनी है, भाई की पढ़ाई चल रही है, कर्जा है, कैसे बताऊं। तो दुख सहन करती रहती है। वो लंबे अरसे के बाद टूटती है। कहता है वो रिश्तों में उलझती है, जिंदगी से लड़ती है। वो रिश्तों में उलझती हैं, जिंदगी से लड़ती हैं, सब चुपचाप सहती हैं, किसी से कुछ नहीं कहती। सब चुपचाप सहती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। आज उसकी चुप्पी पर भी बात करनी पड़ेगी। आज उसकी चुप्पी पर भी बात करनी पड़ेगी। बेटियों की विदाई कुछ खास करनी पड़ेगी। इस कविता का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं, इसे घर लेके जाइएगा। जब एक शादी होती है, बेटी के अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। शादी होती है, शादी के बाद कुछ भी होता है तो बेटी की गलती है। शादी हो गई, बच्चा नहीं हुआ, बेटी की गलती। बच्चा हुआ, लड़का नहीं हुआ, बेटी की गलती। खाना बना रही है, सब्जी में कुछ नमक मिर्च ऊपर नीचे जरा हो जाता है। माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आई क्या? बाप ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा क्या? न जाने ऐसे कितने ही ताने हैं जो एक बेटी को सुनने पड़ते। पिता कहता है माना जिंदगी में उलझने हजार होती हैं, माना जिंदगी में उलझने हजार होती हैं, कलेजे के टुकड़े में भी जान होती है। माना जिंदगी में उलझने हजार होती हैं, कलेजे के टुकड़े में भी जान होती है। बेटियां तो बेटियां होती हैं जनाब, बेटियां तो बेटियां होती हैं जनाब।
फिर बेटियां ही क्यों दागदार होती हैं? आज इस मुद्दे पर भी बात करनी पड़ेगी, आज इस मुद्दे पर भी बात करनी पड़ेगी। बेटियों की विदाई कुछ खास कर आप सभी का हौसला अफजाई करने के लिए धन्यवाद।